बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स क्या क्या है और उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे स्टडी किए जा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉर्निंग कोर्स एंड स्प्रिंग 2021। So in the last lecture, we have discussed about what is electronics, what are the basic parts of electronic, electrical sources, electronic material, electronic components, need of the society, and the transition between vacuum technology to the solid state technology. So in this lecture, we are going to study about what is electronic circuit, concept of voltage and current, Ohm's law, and circuit combination. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। चले आए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, वो क्या होता है। सर्किट क्या होता है? अ पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन, एक ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसे हम सर्किट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हवाले से करंट जो है वो दो तरह के पाथ को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्जेस के हवाले से बात करते हैं तो आपका जो करंट होगा वो कन्वेंशनल करंट फ्लो कहलाएगा। और इनमें कंसेप्ट ये दिया जाता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टडी करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। तो उस हवाले से आपके पास इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, जबकि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करे हम उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। सो किसी भी सर्किट के हिस्से अगर देखना चाहें तो वो उसके सर्किट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इन जनरल सर्किट कैन बी थॉट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल पावर सोर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सर्किट दिखाया गया है जिसके अंदर आपके पास एक पावर सोर्स अवेलेबल है। इसी तरह से कंट्रोलिंग ऑप्शनल कंट्रोल जो है वो अवेलेबल है, लोड अवेलेबल है, और ये जो वायर्स हैं ये पाथ का काम कर रही हैं। और ये इंडिकेटर है ये भी ऑप्शनल होता है, जिस तरह कोई मीटर वगैरह, ये भी आपके पास क्या है सर्किट के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस सिंपल सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। कमोबेश हमारे पास 5 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले आइए देखें कौन सी चीज़ है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था। तो पावर सोर्सेज है, बैटरी या फिर जनरेटर होता है यहाँ पे, फिर लोड्स होते हैं वेयर द पावर इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल लैंप्स है, स्पीकर है या मोटर है। एक है जी पावर जनरेट करने वाला हिस्सा जिसे सोर्स कहते हैं, एक है जो पावर यूटिलाइज करता है उसको लोड कहते हैं। फिर है जी कंडक्शन पाथ जिसे वायर्स कहते हैं। और फिर कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल स्विच हो गया या नॉब्स होगी, ये आपके कंट्रोलिंग पैरामीटर है। और उसके बाद इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कितनी पावर आ रही है और कितनी कंज्यूम हो रही है। फॉर एग्जांपल मीटर्स हो गया, फ्लैशिंग लाइट्स हो गए या बजर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेटर्स के तौर पे काम करती हैं। तो अमूमी तौर पे सर्किट को बनाने वाले जितने भी ये हिस्से होंगे उन सब के अंदर ये अगर ये एलिमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे तो हम इन्हें सर्किट कंपोनेंट्स कह सकते हैं। सो अगर किसी भी सर्किट को चलाना है तो फ्लो ऑफ करंट बहुत ज़रूरी है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए देखें कि वोल्टेज और करंट जो है वो क्या होते हैं और उसके मुताबिक किस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अमूमी तौर पर देखा ये गया है कि जिस तरह आपके पास वाटर फ्लो होता है, जो कि आपने देखा होगा कि हाइट से हायर हाइट से लेके लोअर की तरफ फ्लो करता है। जिस तरह हमारे घरों में मौजूद वाटर टैंक है तो वो किसी ऊंची सतह पे रखे जाते हैं, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इन द सेम वे हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो भी फ्लो ऑफ वाटर की तरह होता है। तो एक्चुअली तौर पे आप देखेंगे जब वाटर हाइट से नीचे की तरफ आता है तो वो प्रेशर से आता है। तो एक्चुअली तौर पे जो वोल्टेजेस होते हैं वो ड्राइवन बाय द प्रेशर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेशर की वजह से ड्राइव हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो उसकी मेन रीजन, उसके पीछे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो है जी वोल्टेजेस। और वोल्टेजेस जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। होwever द प्रेशर कॉज फ्लो, और प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो फ्लो को कॉज करता है और जिस तरह से करंट जो है जिसके नतीजे में फ्लो करता है। So the relationship between the pressure and flow is set by the obstacles or resistance is the path of flow। तो रास्ते में आने वाली जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो रेजिस्टेंस कॉज करेंगी, हम उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। फॉर द फ्लो
to do useful work have power both pressure and flow must be present। तो उस हवाले से आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रोलिक डैम, पानी से चलने वाला जो डैम है, इसके अंदर किस तरह से होता है कि ये रेजरवायर है, यहाँ पे पानी जो है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। आप सब जो जानते हैं कि हाइट के बढ़ने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जब पानी को छोड़ा जाता है तो वो बहुत तेजी से फ्लो करते हुए रास्ते में आने वाली चीज़ों के साथ टकराएगा। टरबाइन आगे पड़ी हुई है, टरबाइन जो है वो घूमना शुरू करती है, और टरबाइन के घूमने की वजह से यहाँ पे जनरेटर चेंज होता है, और इस तरह से इसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। इन द सेम वे हमारे पास यही मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए और उनके चार्जेस के फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेजरवायर के तौर पे आप समझें ये बैटरी है, और बैटरी के साथ आपने अगर वायर को कनेक्ट कर दिया है तो वो फ्लो चार्जेस हो गया, और आगे जो भी चीज़ है, जो लोड है, उसको आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस अपनी एनर्जी उनको प्रोवाइड करेंगे, और यूँ आप उसके साथ यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेजेस क्या हैं। तो वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो काउंट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिया था, जो कि 1745 से 1827 तक इनका लाइफ स्पैन है। और वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली तौर पे प्रेशर के तौर पे लिया जाता है। वोल्ट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, जनरली तौर पे कुछ लोग कहते हैं, और प्रेशर दैट कॉज करंट टू फ्लो इन अ सर्किट। तो ये जो डेफिनेशन है वोल्ट की, एक्चुअली दिस इज बेसिकली नॉट द एग्जैक्ट फिजिकल डेफिनेशन, बट ये चीज़ों को समझाने के हवाले से है। वोल्ट जो होते हैं वो एक्चुअली तौर पे एक प्रेशर की तरह के होते हैं, जो कि करंट की को फ्लो करवाते हैं, चार्जेस को फ्लो करवाते हैं। तो वोल्ट इज द फोर्स दैट इज पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्रेशर पुशेस द वाटर फॉरवर्ड, और इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो ये वोल्ट के अंदर मेजर किया जाता है। तो हमेशा वोल्टेजेस किस फॉर्म में मेजर होंगे? वोल्ट्स के फॉर्म में मेजर होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये जो वोल्ट है इज बेसिकली द सेम एज अ पिस्टन। तो पिस्टन के अंदर भी आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर कॉज होता है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर आप ज़्यादा, ये पिस्टन की पोजीशन यहाँ पे होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, पोजीशन की पोजीशन यहाँ पे होगी तो प्रेशर लो होगा। तो दिस कैन बी दी टेकन एज हाई वोल्टेजेस एंड दी लो वोल्टेजेस कॉन्सेप्ट। तो अगर आप पिस्टन को पुश करते हुए यहाँ तक ले आएंगे तो ये हाई वोल्टेजेस होंगे, बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल प्रेशर ज़्यादा है। एंड इन द सेम वे अगर आप इनको एक्सपैंड कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और वोल्टेजेस भी लो हो जाएंगे। ऑब्वियसली बैटरी में ऐसा नहीं होता। बैटरी जो है ऑब्वियसली किसी और फिनोमिना पे काम कर रही हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द बैटरीज आल्सो। Similarly, we can understand the concept of current here. So current is the movement of electric charge, the flow of electron that, और जनरली तौर पे चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ज़्यादातर माना ये जाता है कि नेगेटिव के हिसाब से जो है चार्जेस फ्लो करते हैं। तो उस हवाले से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड करंट। इन आवर एनालॉजी, जिसे हम वायर वाटर वाली एनालॉजी ले रहे हैं, तो करंट वुड बी द फ्लो ऑफ वाटर मूविंग थ्रू द ट्यूब। आप उसको जिसको वायर कहते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा? इट विल बी गिविंग द सेम थिंग। जिस तरह वाटर पाइप में से पानी जो है वो फ्लो करता है, इन द सेम वे अगर आपके पास वायर होगी तो वायर में चार्जेस ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं जैसे आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है। So the current is measured in amperes. So this is very Andre Mary एम्पेयर जो है इसने कॉन्सेप्ट दिया था करंट का, तो इसके नाम पे ही ये यूनिट रखा गया हुआ है। तो इट इज कॉल्ड दी मेजर्ड इन एम्पेयर, और इसको लिखने का तरीका डिफरेंट अप्लायंसेस पे डिफरेंट है। कुछ अप्लायंसेस एएमपीएस लिखती हैं, कुछ ए लिखती हैं, कुछ आई लिखती हैं। तो उस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। और ऑब्वियसली करंट इज डिफाइंड टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है कन्वेंशनल करंट की बात की जा रही है। जब आप बैटरी के साथ ये वैल्यू लगाएंगे वायर्स, तो यू विल हैव अ पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट। तो इसको हम कन्वेंशनल करंट कहना शुरू कर देंगे। So similarly, the important concept was regarding the materials। जाहिर बात है आप जो है materials के हवाले से we have three classes। Conductor is a material, usually a metal such as copper that allows electric current to pass। So this is opposed to an insulator which prevents the flow of electrical। तो उस हवाले से आपके पास कंडक्टर वो हैं जो इजीली इलेक्ट्रिकल करंट को पास करा देते हैं। इंसुलेटर वो हैं जो मुकम्मल तौर पे करंट को पास नहीं होने देते, उसको रोक के रखते हैं।
semiconductors are the in between the conductors and insulators, तो उस वाले से intermediate properties रखते हैं, unable to conduction to modify and control, तो उस वाले से semiconductor जो है वो आपको एक इंटरमीडिएट पाथ देते हैं जो कभी कंडक्टर भी हो सकते हैं और कभी इंसुलेटर भी बन जाते हैं. So this is very interesting. We will discuss them in a detail in next lecture. In different lectures, we will discuss about the semiconductors in a full detail. So कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर का तो कंसेप्ट सबको पता है कि ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे ये फ्लो ऑफ चार्जेस है. बट व्हाई वी आर यूजिंग इंसुलेटर, बिकॉज इन चार्जेस को आपने अगर किसी भी जगह पे महदूद रखना है या फिर आप इनको सिक्योर करना चाहते हैं फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स और अदर, तो सेफ्टी मेजर्स के लिए इंसुलेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर जो है इन तीनों को यूज किया जाता है और उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है. सो उस वाले से देखा जाए तो आपके पास जो है रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. सो वी हैव हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है इज एनीथिंग विच रेजिस्ट. तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स क्या कहलाते हैं एक्चुअली तौर पे, एक्चुअली दे आर गिविंग यू द वे कि किस तरह से आप जो है हर्डल्स या फिर आपके पास हिंड्रेंस कॉज करते हैं करंट के दौरान, तो उसे हमें रेजिस्टेंस कहते हैं. So you can hear a different value. Resistance is anything that cause an opposition to the flow of current is called the current in the circuit is called the resistance. तो आपने जैसे ये पिस्टन वाली एग्जांपल ली हुई है, तो अगर इसके रास्ते में आपके पास हम किंग्स या हैंडल्स के ऐड कर देंगे तो ये जो है एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस. तो इस वाले से resistance control the amount of voltage and the current in the circuit. Everything in the circuit has a resistance, even Y. A resistor is a device designed specifically to have a constant resistance. तो हमारे पास जितने भी तरह के रजिस्टर जो होते हैं वे खास तरह की कलर कोडिंग के साथ बनाए जाते हैं जिनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है. उस हवाले से रेजिस्टेंस को माहिर किया जाता है ओहम के अंदर, और उस हवाले से आप जो है इसको ओमेगा सिंबल के साथ. So resistance is anything that cause an opposition in the flow of the current. तो उस वाले से जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास ये काम कर रही होती हैं. तो उस वाले से आपके पास जो है इसको ओम में मेजर किया जा रहा होता है और उसके मुताबिक ही ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो वाई वी स्टडी दैम, बिकॉज जब भी आपने किसी सर्किट को डिज़ाइन करना हो, एनालिसिस करना हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, तो इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप पढ़ना कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान, बिकॉज इट्स बेसिकली हाइंग द सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस. तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा कंसर्न जो है इन दोनों को डिज़ाइनिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ करना है. तो उस हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैम और उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए. So that is why we are interested to learn about the resistance, current and the voltages and their relationship. So आइए इनके relationship को समझने की कोशिश करते हैं. So that is the Ohm who gave us the express the relationship between the current and voltage and the resistance. It was named after the German physicist George Simon Ohm, and उस हवाले से जो है this is one of the most fundamental concept in electronics कि ये किस तरह से काम करता है. तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ओम लॉ जो होता है वो V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय द आर. तो उस वाले से आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. अगर आपको कोई करंट निकालने को कहता है तो आप वी ओवर आर वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको कोई रेजिस्टेंस निकालने को कहते हैं तो वी ओवर आई वाले एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. तो वोल्टेज इज द बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड इन द वोल्टेजेस. So I is the current flowing along a path between those points measured in the ampere. R is the resistance of the path measured in ohm. So volts will be equal to amperes multiplied by the ohm. तो volts जो है इस यूनिट के बराबर होंगे. Similarly
आप जो है वो डिफरेंट सिचुएशन आपको दी जा सकती हैं और आपने वो सॉल्व करनी होंगी। मिसाल के तौर पे 1 ओम रेजिस्टेंस दे दी गई है और उसमें 12 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो करता है। तो इफ इन अ सर्किट वी ऑब्जर्व द करंट इज 12 एम्पेयर और जो है रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम की है, तो व्हाट विल बी द बैटरी वोल्टेजेस ऑफ द बैटरी। तो वोल्टेज निकालने V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला वैल्यू निकाल के आप बता सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू क्या बन रही है जी, 12 वोल्ट होगी। तो बैटरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 12 वोल्ट की होनी चाहिए। सिमिलरली आपको बैटरी की वोल्टेज दिया जा सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जा सकती है और करंट का पूछा जा सकता है। तो अगेन यू हैव टू अप्लाई आई इज इक्वल टू वी ओवर आर फॉर्मूला और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 एम्पेयर करंट की आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन आल्सो हैव द थर्ड ऑप्शन कि आपके पास एम्पेयर करंट दे दिया गया हो, वोल्टेज की वैल्यू भी पता हो बट रेजिस्टेंस नहीं पता। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है R इज इक्वल टू वी ओवर आई, इसको यूज कर सकते हैं आप और उस हवाले से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। सो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं और इनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली the next step is regarding the circuit analysis is the schematics of the circuit and the components. तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर drawn using the schematics which is used standard symbol for each type of the electronic component. तो अमूमी तौर पे आपने अगर बैटरी और वायर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इस तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सर्किट डायग्राम या फिर स्केमेटिक व्यू कहा जाता है और जिसको हम सर्किट स्केमेटिक भी कह सकते हैं। तो बैटरी की जगह हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अगर बड़ी बैटरी है तो उसके लिए डबल सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो आपके पास लोड है या फिर रजिस्टर है उसकी जगह आप इस तरह से किंग्स शुदा रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, इसका सिंबल यूज किया जाता है। और वायर के लिए आप स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट को उसके स्कीमेटिक के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Similarly, we can also have the different way to represent the situations. For example, अगर आप alternating current रखते हैं तो वो एक sine wave की तरह होगा, अगर आप direct current रखेंगे तो वो एक direct line, straight line या फिर dotted line से हो सकता है। स्विच के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक सेल है, छोटी बैटरी है, तो एक बड़े वाली लाइन और एक छोटे वाली लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर जो है बैटरी है तो बैटरी इन सेल से मिलकर बनी होती है, तो इस तरह की एक और लाइन यहाँ पे बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन इस्तेमाल की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने अर्थ करना है तो अर्थ के लिए ये वाली ग्राउंडेड वायर इस्तेमाल की जाएगी। इंडक्टर के लिए ऐसा सिंबल होगा। लैंप है तो इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। वोल्ट है तो ये एमीटर लगाया हुआ, तो आपके पास ए लिखा जाएगा सर्कल के अंदर। कैपेसिटर है तो दोनों जो लाइन है उनके ये कैपेसिटर के लिए सिंबल होगा। ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। रजिस्टर के लिए ये सिंबल भी यूज किया जा सकता है, वेरिएबल रजिस्टर वाला, और मोटर के लिए एम वाला। जबकि रजिस्टर के लिए एक और सिंबल है जिसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो है आप उसके अंदर किंग्स पैदा कर दें। तो ये है एक रजिस्टर की एग्जांपल है, जबकि ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसके ऊपर अगर आप एरो ऐड कर देंगे, एरो जो है अगर आप डिफरेंट कलर से ऐड करते हैं तब भी ठीक है। तो ये एरो है, एरो ये बता रहा है कि इट कैन बी चेंजेबल। तो उस वाले से ये डिफरेंट सिंबल है जो हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है, अब आप इस तरह से समझ सकते हैं डायरेक्टली। द फॉर द फ्लो ऑफ करंट और कंटिन्यूअसली देयर मस्ट बी अ कंप्लीट सर्किट इन व्हिच करंट इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर सोर्स। तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि ये जो है स्कीमेटिक व्यू दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास बैटरी भी लगी हुई है, ओपन स्विच भी है, स्विच भी लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए, और ये रजिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ये स्विच वगैरह इन सारी मोशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं और साथ साथ इसके स्कीमेटिक व्यू को रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करते हैं। इन द सेम वे जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोलिक डैम वाली वर्किंग के अंदर दिखाया गया, वैसा ही है। जो पानी घूम के दोबारा से इस रिजर्वायर में आ रहा है, दोबारा से सिस्टम चलता जा रहा है। इसी तरह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करने के बाद ये सारे के सारे चार्जेस दोबारा से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, फिर नेगेटिव से घूम के फिर दोबारा से, तो यूं एक साइकिल चलता जा रहा है।
तो सर्किट को लगाने के दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। एक है सीरीज सर्किट, जिसके अंदर एक रजिस्टर और दूसरी रजिस्टर एक दूसरे के साथ 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 जुड़ी हो, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए, इसको हम सीरीज सर्किट कहेंगे। इफ द सर्किट वाज स्ट्रिंग टू द बल्ब एंड व्हेन ब्लू आउट, तो जब से ही वो बल्ब वगैरह चलाए जाते हैं, द रिमेनिंग बल्ब वुड टर्न ऑफ, तो उस वाले से आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास सीरीज सर्किट है। द सर्किट कंपोनेंट्स इन सीरीज एक्सपीरियंस द सेम करंट। तो याद रखिएगा, सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, जबकि वोल्टेजेस क्या होते हैं, चेंज करते हैं। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल सर्किट के अंदर पैरेलल सर्किट इज वन ऑफ द इज वन दैट हैज टू और मोर पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इस पॉइंट पे आके करंट यहाँ पे भी जा सकता था और यहाँ पे भी नीचे की तरफ आ सकता था। बेसिकली द टू पाथ यहाँ पे, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के आमने सामने जोड़े हैं, तो इसलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इन अदर वर्ड द लोड्स एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो वोल्टेज जो है वो सबके साथ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जबकि करंट जो होगा वो सबके लिए बदल जाएगा, और इधर करंट कुछ और होगा, इधर करंट कुछ और होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। द सर्किट कंपोनेंट्स इन पैरेलल एक्सपीरियंस दी सेम वोल्टेज। तो सीरीज में करंट सेम होता था और पैरेलल में क्या है जी, वोल्टेज सेम है। मिक्स्ड सर्किट क्या होते हैं, मिक्स्ड सर्किट वो होते हैं जिसके अंदर कुछ चीजें सीरीज में लगी हों और कुछ चीजें जो है वो पैरेलल में लगी हों। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, एम मीटर क्या लगा हुआ है, सीरीज में है, और लोड रेजिस्टेंस किधर लगी हुई है, वो भी पैरेलल में लगी हुई है। तो इस तरह के जो सर्किट्स होंगे हम उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स सर्किट कहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं, वोल्टेज करंट और उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उनको लगाने के कितने तरीके हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सर्किट की टाइप्स और सर्किट एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपने क्वेश्चन और डिस्कशन को कर सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।